हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 4 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और बच्चे थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और बच्चे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 9 क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। और उसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 4 का ना मॉडिफाइड नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है ना हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को क्या करना है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता होगा ना कि सर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ना हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट को बच्चे डी से डिनोट करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक काम करता हूँ ना, इसको मैंने कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसको ना कोई कोई ना क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलता है। तो आप लोग को जो स्कूल में बोलते हो ना वो बोलिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमारा क्वेश्चन आएगा ना कि सर हम लोग को ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को ना बी, ए और सी का वैल्यू चाहिए, बी, ए और सी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग जो भी गिवन इक्वेशन रहता है ना, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ए, बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। बच्चे इसको लिखना पड़ेगा ना, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे किससे, विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, FORM फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करेंगे ना तो हम लोग को मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, a का वैल्यू मिलेगा, हम लोग को b का वैल्यू मिलेगा और हम लोग को c का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया। तो a का वैल्यू क्या है बच्चे, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है। तो a का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया बच्चे, a का वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया। अब देखिए x क्या है बच्चे, x से कंपेयर हो गया। तो b का वैल्यू क्या मिल गया बच्चे, हम लोग को -4, क्या मिल गया, b का वैल्यू -4 मिल गया। अब c का वैल्यू बच्चे, देखिए c के लिए हम लोग बोल देंगे कि c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू हमारा 2 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। और नहीं आया तो अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का ना, मतलब इस एक्सरसाइज का ना बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे ही यहीं से स्टार्ट ही होगा, एक बी और सी का वैल्यू फाइंड करके स्टार्ट होगा। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। हम बोलेंगे ना कि वी नो डेट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं बोलूंगा ना कि बी का वैल्यू कितना है बच्चे, -4, पावर में 2 है तो 2, फिर माइनस को माइनस, 4 को 4, ए का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है, फिर सी का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। तो मैं बोलूंगा ना कि -4 टू दी पावर 2, -4 टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि -4 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल नहीं बच्चे, इसका मतलब होता है ना कि -4 मल्टीप्लाई -4। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, ये होता है प्लस, और 4 4 जा 16। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, सॉल्व करने पर आ गया 16 आ गया। अब यहाँ पर 4 2 जा 8, ये तो सिंपल सा है, 4 2 जा 8 तो ये हो जाएगा 8। तो 16 में से 8 को माइनस करो तो कितना आएगा बच्चे, डी इज इक्वल टू 8 आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही बच्चे हमारा निकल गया डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट को पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ को मैं क्या करता हूँ, लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नोट डाउन है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर फिर से बच्चे वैसे ही बोलना है जैसे यहाँ पर बोले हैं ना कि जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा, यहाँ से हम लोग को करना क्या है, ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना, ऑन कंपेयरिंग, सेम से मैं यहाँ से यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा लिख दिए हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि वी गेट, हम लोग को मिलता क्या है, ए का वैल्यू मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा और सी का वैल्यू मिलेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि देखिए बच्चे क्या होता है, हम लोग इस गिवन इक्वेशन का क्या करवाते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्या करवाते हैं, हम लोग क्या करवाते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करवाएंगे तो मैं बोलूंगा ना कि सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया, तो ए का वैल्यू सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए एक्स एक्स से कंपेयर हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, -4 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू क्या है बच्चे, ए है, सी का वैल्यू क्या है, ए है। यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कितना लिखने के बाद हम लोग बोलते हैं कि वी नो
नो डेट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है बच्चे, b का है -4 पावर में 2 -4। ए का वैल्यू कितना है बच्चे, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू कितना है बच्चे, ए है। तो मैं बोल सकता हूँ -4 टू दी पावर 2। यहाँ पर सॉल्व करके बताया हमको कितना आता है बच्चे, 16 आता है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और 4 × 1 4 और 4 × a 4a। तो 16 - 4a कितना होता है। तो बच्चे होते हैं होशियार, वो बोल देते हैं 12a। नहीं बच्चे, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो यही बच्चे क्या है, हमारा प्यारा सा आंसर है। क्यों सर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बच्चे क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है और यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हमारा लास्ट जो बचता है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी मैं आप लोग को लिख करके बताता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर देखिए बच्चे, हल्का सा ना क्या है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है ना कि देखिए यहाँ पर बच्चे क्या है, क्यू है बस, और यहाँ पर क्या है बच्चे, QX है। दिख रहा है QX, तो यहाँ पर बच्चे QX नहीं होगा, यहाँ पर बस क्या होगा बच्चे, क्यू होगा। क्या होगा, क्यू होगा। यही क्या है, क्वेश्चन थोड़ा गलती है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हमारा एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना यहाँ पर ना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है डी। तो मैं जैसा यहाँ पर बोला हूँ ना, वैसे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा नोट डाउन हो चुका है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, इस गिवन एक्सप्रेशन का, इस गिवन इक्वेशन का हम लोग क्या करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्या करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। तो x² का जब x² से कंपेयर होगा तो a का वैल्यू हमारा कितना आएगा बच्चे, a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x जब x से कंपेयर होगा तो b का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, b का वैल्यू आएगा p और c का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, q आएगा। तो आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि सर हमारा क्या होता है, सिंस d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, b² - 4ac होता है। b का वैल्यू क्या है बच्चे, p, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है और c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू क्या है, q है। तो मैं बोल सकता हूँ कि p का पावर 2 कितना होता है, p² और -4q। अब ये p² और 4q ये अब सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है बच्चे, अलग अलग है ना। यहाँ पर p है, यहाँ पर q है। तो बस यही क्या हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू p² - 4q। यही क्या हो जाएगा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ना हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हम लोग क्या करना है बच्चे, इस बार नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो बच्चे याद रखिए ना कि हमारे ना रूट्स के ना 3 नेचर्स होते हैं, जो कि ना डी के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। डी के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। सर कैसे डिपेंड करते हैं वो बताइए, समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो बताना है कि कैसा है नेचर ऑफ रूट्स जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। क्या कहते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे, जैसा कि यहाँ पर बोलते आए हो ना, यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग करके, वैसे यहाँ पर बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन quadratic इक्वेशन 2x² + 2x + 2 = 0 विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वी गेट हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को a का वैल्यू मिलेगा, हम लोगों को b का वैल्यू मिलेगा और हम लोगों को c का वैल्यू मिलेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा, देखिए x² क्या हो गया बच्चे, x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को, a का वैल्यू 2 मिल गया। यहाँ पर x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, b का वैल्यू भी 2 मिल जाएगा और c का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, 2 मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सिंस, पहले d का वैल्यू निकालना है बच्चे तभी निकलेगा ना। तो सिंस d इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, b² - 4ac होता है। पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 का पावर 2 -4, a का वैल्यू क्या है बच्चे 2 और c का वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, -4 2 = 8 और 8 2 = 16। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बच्चे, इसको आ जाएगा -12। अब देखिए बच्चे, d का वैल्यू ना हमारा 3 होता है, मतलब कि d का वैल्यू 3 आ सकता है। बता रहा हूँ आप लोग को, समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा हमारा, ये देखिए हमारा क्या हो सकता है बच्चे, d का वैल्यू ना 3 आ सकता है। एक बार d का वैल्यू 0 आ सकता है। तो जब 0 आएगा d का वैल्यू, इसका मतलब ये है ना कि x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। मतलब कि जो भी रूट्स मिलेंगे ना वो हमारे सेम टू सेम मिलेंगे। सर रूट्स मतलब सॉल्यूशन मतलब ये देखिए, सॉल्यूशन मतलब ये देखिए कि जब आपने क्या किया था इन सभी लीनियर इक्वेशन, सॉरी इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था ना, तो आपको ना x का ना 2 वैल्यू मिला था 2 वैल्यू। और जब आपने इसको भी सॉल्व किया था, जब आपने क्या किया था, जब आपने इसको भी सॉल्व किया था ना, यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व किया था, ये देखिए फाइंड द रूट्स, तो
तो भी आपको क्या मिला था बच्चे, एक्स का 2 वैल्यू मिला था। तो यही बोल रहा है ना कि जब क्या होगा, जब डी का वैल्यू 0 आएगा ना, जब डी का वैल्यू 0 आएगा, मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 आएगा, तो उस समय जो भी आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा ना, वो क्या होगा, दोनों सेम टू सेम मिलेगा। मतलब कि जो भी एक्स का वैल्यू होगा, जो भी बोथ वैल्यू ऑफ एक्स होगा ना, वो रियल होगा और इक्वल होगा। समझ में आ गया। अब सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है कि अब डी का वैल्यू क्या आएगा, एनी पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो भी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो भी एक्स का वैल्यू होगा ना, वो रियल नंबर होगा और क्या होगा, अनइक्वल होगा। वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अनइक्वल होगा, और दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इस केस में भी क्या होंगे बच्चे, रियल नंबर होंगे। इस केस में भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और केस 2 में भी क्या होंगे बच्चे, रियल नंबर होंगे। लेकिन जब 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 क्या होगा बच्चे, डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये गलती लिख दिया है, ये गलती लिख दिया है। डी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन, जब 0 आता है ना, जब डी का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये देखिए यहाँ भी गलती लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा नेगेटिव। क्या लिखेगा, नेगेटिव। तो जब डी का वैल्यू क्या आएगा, जब लेस देन 0 आता है ना, जब लेस देन 0 आता है, मतलब कि 0 से कम, 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। जब डी का वैल्यू जैसे कि -81 आ गया ना, तो उस केस में जो आपको रूट्स मिलेगा ना, जो आपको रूट्स मिलेगा, मतलब जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो क्या मिलेंगे बच्चे, आप लोग को एक्स के 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, और दोनों वैल्यू क्या होंगे बच्चे, इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये बोल रहा है कि ना जब क्या होगा, डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा ना, जब डी का वैल्यू क्या आता है, लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है ना, तो रूट्स क्या मिलते हैं बच्चे, हम लोग को डिस्टिंक्ट मिलते हैं और इमेजनरी मिलते हैं, मतलब कि कोई भी नो रियल रूट्स। यहाँ पर मैं गलती बोल दिया, यहाँ पर ना एक कंक्लूजन लिखा है सेकंड वाले का, सेकंड वाले का क्या लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। फर्स्ट वाले का कंक्लूजन ये है, देखिए फर्स्ट वाले का कंक्लूजन ये है ना कि ना जब भी डी का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो रूट्स हम लोगों को रियल एंड इक्वल मिलते हैं। केस 2, जब भी डी क्या आता है, बड़ा देन 0 रहता है, डी का वैल्यू क्या रहता है, 0 से, मतलब कि ऐसा है, गलती हो गया थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, जब भी क्या होता है, डी का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि पॉजिटिव नंबर होगा ना, तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। और जब भी क्या होगा, डी का वैल्यू ना लेस देन 0 आएगा, तो हमारा क्या होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट बट इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, अभी यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -12 आया। क्या है, -12 आया। तो आप बोलोगे ना कि सिंस डी क्या आया है बच्चे, लेस देन 0 आया, सिंस डी क्या है, लेस देन 0 है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द given equation will be imaginary and distinct। समझ में आ गया ना, इमेजनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए बच्चे, नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं, जब डी का वैल्यू इक्वल 0 आए, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, और जब डी का वैल्यू क्या है बच्चे, लेस देन 0 आए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, लेस देन वाला था। चलिए एक और क्वेश्चन में क्या करता हूँ, आप लोग को नोट करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन हमारा नोट डाउन है, तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग पहले ना नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू फाइंड करते हैं कि डी का वैल्यू क्या है। तो एक काम करता हूँ ना, पहले क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं ना इसके लिए भी क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करवाते हैं, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना, उसका हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, कंपेयर करवाते हैं। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेयर करवाएंगे ना, तो ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, ए का वैल्यू आएगा 3। जब एक्स का एक्स से कंपेयर करवाएंगे, तो बी का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, -2√6 आएगा, और सी का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि ना सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, डी का वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि सिंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, 2√6 है, -4 को 4, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है, और सी का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि सर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ विजुअल है ना, इसको पहले ऊपर कर लो, ये देखिए। हाँ, तो मैं और बोलूंगा ना कि यहाँ पर ना 2√6 है। इसका मतलब ये है कि ये 2√6 × 2 है। यही है क्या बच्चे, नहीं ये नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि ये 2√6 × 2√6 है। तो 2 2 जा 4 होता है, और रूट वाले का रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो √6 का जब √6 से होगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 4 जा 24, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा 24 - 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24। इसको भी सॉल्व करने कितना आया बच्चे, 24 ही आया। तो 24 - 24 कितना होता है, 0 होता है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। देखिए इस केस में क्या था बच्चे, इस केस में ना डी का वैल्यू क्या था, लेस देन 0 था, मतलब कि नेगेटिव नंबर था। लेकिन इस केस में क्या आ गया बच्चे, डी का वैल्यू ना 0 के इक्वल आ गया है। तो जब 0 के इक्वल आता है ना, तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सिंस डी इक्वल 0 है, तो देयर फॉर, यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं कि देयर फॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation will be real
एंड इक्वल। और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी में नोट करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर हम लोग करना क्या है बच्चे, सबसे पहले हम लोग ना यहाँ से ना डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर वही बोलूंगा जो यहाँ और यहाँ पर बोलते आया हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा नोट डाउन हो चुका है। तो मैं अगर बोलूंगा ना कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कंपेरिजन करवाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कंपेयर हो गया ना। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे 3/5। ए का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 3/5 आ गया। जब एक्स का एक्स से कंपेयर हो गया तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा -2/3। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे 1 आएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं डी का वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे b² - 4ac। देखिए बच्चे बी का वैल्यू क्या है बच्चे -2/3 टू दी पावर 2 है, फिर -4 को 4। ए का वैल्यू क्या है बच्चे 3/5 और सी का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि -2/3 टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोगों को 2 टाइम्स लिखना है। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा 4/9। फिर माइनस हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि कोई नंबर कट नहीं रहा है तो हम लोग करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 3 = 12 और नीचे में 5 है तो 5। एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर रफ में ही। तो यहाँ पर 4/9 है, -12/5 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 4 × 20, 12 9 होता है 108 अपॉन 9 5 45। यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब माइनस करोगे ना, तो जब 108 में से 20 को माइनस करोगे तो आएगा 88। बड़ा नंबर है 108, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। और नीचे में क्या है 45। ये अब नहीं, ये कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या गया, तो आप बोलोगे ना कि सिंस, अच्छा अभी नहीं ना, अभी डी का वैल्यू कितना आया है बच्चे, डी का वैल्यू आया है -88 अपॉन 45। तो ये क्या है बच्चे, डी का वैल्यू इतना आया है। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके कि सिंस डी का वैल्यू क्या है बच्चे <0 है। तो देयर फॉर द इक्वेशन नहीं, देयर फॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया ना। तो बच्चे यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो गया है बच्चे, हमारा यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पूरा बता दिया हूँ, जो बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये बता दिया हूँ, जो बचा हुआ था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना क्या है बच्चे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर हम लोग क्या कहते हैं कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोग को के का वैल्यू क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करेंगे इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स क्या है बच्चे, रियल एंड इक्वल है। जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये है ना कि जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे डी का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, डी का वैल्यू 0 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डी के डी = 0 को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लेकर के आएंगे। चलिए क्या करता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को मैं कॉपी में ही। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, के का वैल्यू फाइंड करना है जब रूट्स क्या है बच्चे हमारे रियल एंड इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना ऐसे करके कि जैसे बोलते आ रहे हैं ना यहाँ पर बोलते आ रहे हैं ऑन कंपेयरिंग करके, ऐसे यहाँ पर भी बोलेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 10x + k = 0 विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, बहुत दूर लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वी गेट। तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को a का वैल्यू मिलेगा यहाँ से, हम लोग को b का वैल्यू मिलेगा यहाँ से और हम लोग को c का वैल्यू मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि जब x² से कंपेयर हो जाएगा तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को, a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2। जब x से कंपेयर हो जाएगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, b का वैल्यू मिलेगा हम लोग को -10 और c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, हम लोग k मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे ना। अब बोला जा रहा है ना कि रूट्स क्या है बच्चे, रियल एंड इक्वल है। तो मैं बोलूँगा ऐसे करके कि गिवन रूट्स ऑफ द quadratic equation will be real and
इक्वल के रूट्स क्या है बच्चे, रियल एंड इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर फॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया। तो अब डी और 0, इसका मतलब ये है कि डी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है -10⁻², फिर -4 को 4, ए का वैल्यू है बच्चे 2 और सी का वैल्यू क्या है बच्चे के इज इक्वल टू 0। तो एक काम करता हूँ, -10⁻² को सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहीं पर सॉल्व कर लो। -10⁻² को जब सॉल्व करोगे ना तो -10 मल्टीप्लाई -10, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 100 माइनस। एक काम करता हूँ, इसको ना ये जो तीनों मल्टीप्लाई है ना, इसको इधर लेकर के जाता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर है, +4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई के हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर 100 को 100 बोल दिया, यहाँ पर 0 + 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और के है तो के, तो यहाँ पर हम बोलूँगा कि 100 को 100 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करूँगा तो यहाँ से 4 के टेबल में 4 2 ज़ा और 4 से ये 25 ज़ा, तो 25/2 आ जाएगा के का वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ कि हियर के इज इक्वल टू 25/2 इज योर प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं कॉपी में ही लिख करके समझा रहा हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना कि वही यही लाइन लिखते हैं जो यहाँ पर लिखते आ रहे हैं ना, सभी में जो लिखते आ रहे हैं ये वाला ऑन कंपेयरिंग वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ आप लोग को, और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैं बोलूंगा ना कि क्या कर रहा हूँ मैं, इस गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ x² + bx + c से। तो मैं बोल सकता हूँ कि x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा k। फिर x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, b का वैल्यू मिल जाएगा -5, और c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, c का वैल्यू मिलेगा k। तो जब इतना मिल गया तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हम लोग को जो गिवन है, गिवन क्या है कि बोलेंगे कि सिंस गिवन है कि रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल की, क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो देयर फॉर जब रियल और इक्वल हो तो बच्चे डी का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, डी का वैल्यू 0 आता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब समझिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया यहाँ पर कि b का वैल्यू क्या है बच्चे, देखिए b² है ना, तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है k, और c का वैल्यू क्या है बच्चे, c का वैल्यू भी है k इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि -5⁻², इसको सॉल्व करते हैं ना तो -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 25, सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, आ गया 25, और -4k², 4 मल्टीप्लाई के तो होता है 4k² इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा कि 25 को 25 बोल दिया, फिर माइनस को इधर लेकर जाऊँगा ना तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये प्लस में 4k² हो जाएगा। 25 को 25 मल्टीप्लाई में है 4, और इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर है k²। तो मैं बोलूँगा कि k को k बोल दिया। जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है, क्या होता है, स्क्वायर शिफ्ट होता है तो बच्चे बनाता है ये स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 25/4, और यहाँ पर लगता है बच्चे प्लस माइनस, क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सॉरी, यहाँ पर के को के बोल दिया, यहाँ पर ऐसे करके प्लस माइनस। देखिए बच्चे 25/4 को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, और 4 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। जिसका पेयरिंग बन गया, क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं। तो यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस माइनस इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, +-5/2 आ गया, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही, उसको क्या करता हूँ मैं, नोट करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th है ना, वो यहाँ पर क्या है, नोट डाउन है। ये क्या है बच्चे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का भी। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हम समझते हैं ना कि हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करवाते हैं, इस गिवन इक्वेशन का हम लोग कंपेयर करवाते हैं पहले। तो जो मैं लिखते आ रहा हूँ हमेशा से, उसको ही लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करवाएंगे, इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करवाएंगे ना, तो हम लोग को ना x² का जब x² से कंपेयर होगा तो हम लोग को a का वैल्यू क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। हम लोग को x जब x से कंपेयर होगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, -k मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, इसी का वैल्यू हम लोग को 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि सिंस यहाँ पर क्या है बच्चे, हम लोग को ना गिवन है ना, कि गिवन है कि द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन will be real
एंड इक्वल क्या है बच्चे, गिवन इक्वेशन का जो रूट है ना क्या है बच्चे, रियल एंड इक्वल है। तो और जब ऐसा होता है ना तो हम बोलते हैं ना कि देयर फॉर डी का वैल्यू क्या है बच्चे, जीरो है। डी का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो मैं बोलूंगा ना कि डी का वैल्यू जीरो है तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है माइनस के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस को माइनस 4 को 4, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है 9 और सी का वैल्यू क्या है बच्चे 16 है, इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस के टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि माइनस के को आपको 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, के इंटू के हो गया के स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये सॉल्व करने पर आ गया के स्क्वायर। हाँ विजिबल है ना। फिर मैं बोलूंगा ना कि जब मैं क्या करूंगा, इन सबको ना मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो बच्चे 16 9 जा होता है 144, और फिर 144 का मैं क्या करवाऊंगा, 144 का मैं क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से। तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया ये 576 इज इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूंगा कि के स्क्वायर इक्वल को इक्वल माइनस को इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा बच्चे प्लस 576। तो के को के स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता है ना बच्चे तो क्या बनाता है, ये बनाता है स्क्वायर रूट और प्लस माइनस करके ये हो गया बच्चे 576। अब क्या करना बच्चे, इसका निकालना है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं बोलूंगा के को के प्लस माइनस को प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 576 का। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, ये सब बच्चे रफ वर्क है, क्या है ये सब रफ वर्क है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 576, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ना ये क्या होता है बच्चे 24 का ना ये ना स्क्वायर होता है 576, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर सॉल्व कर लो कि 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 16, फिर 2 से 2 1 जा 4 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा, और फिर 2 2 जा, फिर 2 से ये 36 जा 72 होता है, फिर 2 से ये 18 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 से हो जाएगा ये 9 टाइम्स में, फिर ये हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स में, फिर ये 3 से 1 टाइम्स में। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया है बच्चे, ये आ गया है 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 और लिखना है 1 2 3 4 और लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके 3 2 टाइम्स है 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर k इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए ये जो पेयरिंग बन गया इससे ये बाहर, ये जो पेयरिंग बन गया इससे ये बाहर, ये जो पेयरिंग बन गया इससे ये बाहर, ये जो पेयरिंग बन गया इससे ये बाहर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि k का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, के का वैल्यू के का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 24, और यही क्या आएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रिमेनिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।